नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने 10th क्लास का 5वां पार्ट लेकर के आए हैं दोस्तों। कौन से चैप्टर का? जो चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो आज इस चैप्टर का अंतिम दिन है दोस्तों। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे और आज की हमारी एक्सरसाइज भी नई होगी 3.5 और मेथड भी नया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्योंकि हमने आपको 4 मेथड बताए थे 2 लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के। कौन कौन सा? ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 3 मेथड तो हमने पहले ही करा दिए हैं, तो आज इस मेथड को भी हम करा देते हैं इस चैप्टर में दोस्तों। और कुछ भी नहीं है, बस इस चैप्टर में मेनली चीज क्या है दोस्तों, ये चारों कंसेप्ट समझना है, चारों के चारों मेथड समझना। ठीक है, तो आज ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा क्योंकि हम चारों मेथड को कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने आज के नए सेशन की तरफ। ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा दोस्तों और नोट भी करते रहिएगा। एक्सरसाइज 3.5 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solution? ठीक है, in case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. ओके, समझिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा है ना। क्वेश्चन में ये कहा गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट हमने ले लिए हैं और 2 आपके लिए छोड़ दिए हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस क्वेश्चन के जो चारों पार्ट हैं, इन चारों पार्टों में से, ठीक है, ऐसा कौन सा पार्ट है, ठीक है, सब मतलब हमें बताना है कि किस में यूनिक सॉल्यूशन है, किस में नो सॉल्यूशन है और किस में मैनी सॉल्यूशन है। हमें चेक करके पहले हमें ये बताना है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले। और फिर बाद में क्या बोला है कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर, ठीक है, किसी पार्ट में यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो, ठीक है, तो फिर हमें उस इक्वेशन को सोल्व करना है और उसके वो सॉल्यूशन बताने हैं। और मेथड को कौन सा यूज करना है दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, चलिएगा। तो हमने 2 पार्ट ले लिए हैं और 2 पार्ट आपके लिए छोड़ दिए हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हमें दोस्तों इनमें ये चेक करके बताना है कि इनमें क्या यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, मैनी सॉल्यूशन वाली है या फिर नो सॉल्यूशन वाली है। और वो चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं दोस्तों। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो मैनी सॉल्यूशन होता है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 वाली सिचुएशन बनती है तो फिर 1 सॉल्यूशन होता है, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 वाली कंडीशन हो तो वहां कौन सी कंडीशन होती है दोस्तों? हमारी नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? देखो यहां दोस्तों a1/a2 है ना। a1 की वैल्यू क्या है दोस्तों? हमारी 2 और a2 की वैल्यू क्या है? हमारी 3। ओके, अब निकालिए दोस्तों b1/b2। तो b1 की वैल्यू क्या है? 1 और b2 की वैल्यू क्या है? 2। सही है। अच्छा, फिर निकालिए दोस्तों c1/c2। तो c1 की वैल्यू क्या है? 5 और c2 की वैल्यू क्या है? 8 है ना। ये है। अब आप देखिए और हमें बताइएगा, क्या ये कोई सा भी इनमें से इक्वल नजर आ रहा है आपको? ये तो तीनों ही अलग हैं दोस्तों। ठीक है, ये तीनों ही अलग हैं। मतलब क्या कंडीशन है यहाँ? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये वाली कंडीशन है। ओके, अच्छा। तो अब क्या कह सकते हैं हम यहाँ? ये वाली कंडीशन कौन सी सिचुएशन होती है दोस्तों? इस वाली कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन वाली, है ना। तो इसीलिए ये जो पेयर है, लीनियर इक्वेशन का पेयर है, इसके क्या है दोस्तों? 1 सॉल्यूशन होगा, इसलिए, है ना। इट हैज 1 सॉल्यूशन। ठीक है, इट हैज 1 सॉल्यूशन या फिर यूनिक
है ना सॉल्यूशन, बात एक ही है, वन सॉल्यूशन कह दीजिए या यूनिक सॉल्यूशन कह दीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में यही कहा था कि पहले चेक करके बताओ कि यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या फिर वन सॉल्यूशन है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन हो, अगर यूनिक सॉल्यूशन हो, केवल यूनिक के लिए बोला था, तो फिर हमें दोनों मतलब फिर क्या करना है, हमें सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्योंकि हमने चेक किया है और हमारा क्या पाया गया दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए अब हमें ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेथड क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब देख लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी मेथड है ये भी। देखो इनमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स अपोन, ठीक है, एक्स अपोन, है ना, क्या करते हैं दोस्तों, जो x वाला पोर्शन है उसे हम क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, ठीक है, जो x वाला पोर्शन है उसे हम ढक लेते हैं, सही है। चलो तो जब x वाला पोर्शन है वो ढक गया है हमारा, है ना, तो क्या बचता है दोस्तों, है ना। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो जो हमारा कांस्टेंट होता है उसे बराबर में ना रख करके उसे इधर की साइड ही ले आते हैं, ठीक है, इधर की साइड ही ले आते हैं। जैसे कि देखना इन दोनों इक्वेशंस को मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक है, और दूसरी को क्या लिख सकता हूं, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, है ना। ये बन चुकी है हमारी दोनों इक्वेशन, है ना। चलिएगा अब करना है, देखो सबसे पहले क्या लिखा दोस्तों, मैंने x लिखा, ठीक है। अब x लिख करके मुझे क्या करना है ना, x लिख करके क्या करना है, तो x लिखा ना मैंने, इसका मतलब x को अब क्या करने लेना है दोस्तों, ढक लेना है। तो क्या बचा हमारा, है ना, y का कांस्टेंट लिखना है, y नहीं लिखना है, y का कांस्टेंट लिखना है। y का कांस्टेंट क्या है यहाँ 1, और नीचे y का कांस्टेंट क्या है दोस्तों हमारा 2, ठीक है। ऊपर कांस्टेंट क्या है -5 और नीचे कांस्टेंट क्या है -8, ठीक है। जो यहाँ लिखना है ना ऊपर वो नहीं लेना, बाकी सब कुछ लेना है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर हमने x लिख दिया है, इसका मतलब x को छोड़ करके सब कुछ लेना है, y भी लेना है और कांस्टेंट भी लेना है, ठीक है। लेकिन याद रहे y हो या फिर x हो, वो सारे नहीं लेने हैं, केवल उनके कोफिशिएंट लेने हैं, ठीक है, x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट, ऐसे, है ना। चलिए फिर लगा दीजिए इक्वल्स का साइन, फिर लिखते हैं -y, क्या लिखते हैं दोस्तों, -y, ठीक है। अब याद रखना यहाँ +x है, यहाँ -y है, बस, है ना। अब y लिख दिया है तो इसका मतलब y वाला क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे हम, पहले x का कोफिशिएंट लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से x का कोफिशिएंट 2 है, इक्वेशन 2 से x का कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से जो कांस्टेंट है वो क्या है -5 और इक्वेशन सेकंड से जो कांस्टेंट है वो क्या है -8, ठीक है। फिर इक्वल का साइन लगाइए और यहाँ लिखिए 1/, क्या लिखना है दोस्तों 1/। इसका मतलब ये 1 जो है किसका सिंबल है, ये कांस्टेंट का सिंबल है, कांस्टेंट का संकेत है ये। इसका मतलब इस बार कांस्टेंट वाले पार्ट को ढकते हैं, x और y के आएंगे हमारे कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारा 2 और नीचे क्या है 3, y का कोफिशिएंट क्या है 1 और y का कोफिशिएंट क्या है 2, ओके। ये आ चुके हैं हमारे, ऐसे करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, ठीक है। चलिएगा अब ऐसे कर लिया हमने यहाँ से, अब करते हैं इनको सोल्व। देखो क्या करना है हमें आगे, x/, देखो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों, याद रखना पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, सारा सब जगह, ठीक है। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो -8 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों -8 आएगा, क्या आएगा -8, ठीक है। फिर बीच में हमें लगाना है दोस्तों माइनस, ठीक है, बीच में क्या लगाना है माइनस। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों -10 हो गया, ठीक है, इक्वल टू -y/, है ना। क्या पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 दूनी क्या होता है -16, ठीक है। फिर बीच में माइनस, अब इन दोनों की 3 पंजे 15 -15, ठीक है, इक्वल टू 1/, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 जा 4,
बीच में माइनस लगाएंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को तो प्लीज बताइए हमें, है ना। ऐसे ही हो चुका है यहाँ तक हमारा क्वेश्चन। अब समझ लीजिए ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब इसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है होने के लिए, ना ही कुछ इसमें बचा है करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब क्या करना है, बस सोल्व करना है। तो हमें एक्स अपॉन, ठीक है, देखो ये क्या है -8 और ये क्या है हमारा -8। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा -8 + 10, ओके, इक्वल टू -y अपॉन माइनस का 16, माइनस और माइनस प्लस क्या आ गया है 15, इक्वल टू 1 अपॉन 4 - 3 क्या बचा है हमारा 1। ठीक है, 4 - 3 क्या बचा 1। अब नीचे देखिए ये -8 है + 10 है। तो क्या बचेगा दोस्तों हमारा x अपॉन 10 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा 2, इक्वल टू -y अपॉन -16 + 15 तो क्या बचेगा -1, इक्वल टू क्या है 1 अपॉन 1। तो माइनस से माइनस क्या हो गया है, कैंसिल। तो क्या बचा फाइनल, x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। फाइनल हमारी इक्वेशन आ चुकी है ये, है ना। x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, है ना। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, x की और y की। अब एक काम करते हैं, ये तीनों दोस्तों, ये जो तीनों हैं ये तीनों ही एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। फर्स्ट वाले को, है ना, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट को किसके बराबर लेते हैं, थर्ड के बराबर, है ना। फर्स्ट को किसके बराबर लेते हैं, थर्ड के बराबर। तो क्या है ये दोस्तों हमारा x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, है ना। ये एक दूसरे के, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर है तो हमारी मर्जी है दोस्तों, हम किन्हीं भी दो को एक साथ ले सकते हैं इक्वल में, है ना, क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड ले लिया है। क्यों ले लिया है, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की और y की। अब देखो यहाँ जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त करोगे, 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2। इसी प्रकार अब किसकी निकालनी है, y की। तो y की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड पार्ट को किसके बराबर रखेंगे, थर्ड पार्ट के बराबर, है ना। सेकंड पार्ट किसके बराबर होगा, थर्ड पार्ट के। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, y अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन 1, ओके। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी दोस्तों, 1, ठीक है। तो क्लियर है, अब x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो देखो बड़ा सिंपल सा मेथड था, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आपने इसे समझ लिया होगा। बस एक बात याद रखनी है, यहाँ x है लेकिन यहाँ -y है, ठीक है, और यहाँ भी +1 है ना। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करनी है ना, फिर माइनस लगा के फिर ऐसे करनी है। क्लियर है बात, ठीक है। चलिएगा अब एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा इसी टाइप से, जो थोड़ी बहुत अगर कसर रही होगी दोस्तों तो वो यहाँ पूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ नोट जरूर कर लेना, ठीक है। चलिएगा इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या है कंडीशन, कौन सा सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो क्या करना है, a1 अपॉन a2 करना है ना। a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू कितनी है, 3, है ना। फिर करना है b1 अपॉन b2। तो b1 की वैल्यू कितनी है, -3, और b2 की वैल्यू भी कितनी है, -3। कट कर क्या आ जाएगा, 1 आ गया है ना। उसके बाद क्या करना है, c1 अपॉन c2। c1 की वैल्यू -7 और इसकी वैल्यू -15। तो क्या आ चुका है हमारा, 7 अपॉन 15, ठीक है। और यहाँ भी देख रहे हैं हम कि ये तीनों अलग अलग हैं। तो क्या लिखना है, चूँकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू, है ना, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, है ना। तो ये कंडीशन कौन सी होती है दोस्तों, 1 सॉल्यूशन की, है ना। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए इट हैज़ 1 सॉल्यूशन, ठीक है। इट हैज़ 1 सॉल्यूशन, है ना।
और वन सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन में क्या कहा था, अगर यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होता है, उस वाली सिचुएशन बनती है, तो वहां फिर हमें क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिएगा देखो अब क्या करना है, सोल्व कर लेते हैं इसे, है ना। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या लिखना है, x अपॉन, ठीक है, इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। तो x, ये दोनों इक्वेशन हैं, ये ऑलरेडी सही लिखी हुई है, 7 इधर मतलब कांस्टेंट जो हमारा इधर है, इक्वल टू में 0 है, ठीक है। चलिएगा तो देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 1 माना जाएगा, है ना। दूसरे वाले में क्या माना जाएगा, 3। y का कोफिशिएंट -3 और y का कोफिशिएंट -3, है ना। ये थोड़ा, सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है ना। मैंने क्या बताया था, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिया है x, तो x नहीं लेना है, ठीक है। जो ऊपर लेते हैं वो नहीं लेना है, x नहीं लेना है, ठीक है। तो y लेना है। y का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, -3। वहाँ भी y का कोफिशिएंट क्या है, -3। कांस्टेंट क्या है, -7। कांस्टेंट क्या है, -15, ठीक है। अब आ जाते हैं -y, तो y ढक लेते हैं। इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 1। उधर x का कोफिशिएंट क्या है, 3, है ना। इधर कांस्टेंट क्या है, -7 और इधर कांस्टेंट क्या है, -15, है ना। अब देख लेते हैं कांस्टेंट अचर पद, है ना। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1, है ना, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 3, है ना। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 3 है। फिर यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, -3 और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, -3, ओके। इसी की तरह तो कर रहा हूँ दोस्तों, कोई अलग थोड़ी ना करा है, ठीक है। चलेगा। कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन बना था, है ना। तो x अपॉन लिख लिया है ना, y अपॉन लिख लिया है, कांस्टेंट लिख लिया है। अब फिर वही फंडा, सीधे सीधे पहले किन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की, है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो करिएगा दोस्तों, x अपॉन, है ना, 15 तिया 45 प्लस का हो गया, ठीक है। 15 तिया 45 किस चीज़ का हो गया है, प्लस का। बीच में क्या लगाना है, माइनस, और इधर भी 2 माइनस है, तो 3 माइनस आ गए, और 3 माइनस की गुणा करके भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा, है ना। और 7 तिया क्या आ जाएगा, 21, ठीक है। 7 तिया क्या आ जाएगा, 21, इक्वल टू -y अपॉन, है ना, माइनस के 15 और माइनस के 21, ठीक है। माइनस के 15 और माइनस तो ये रहा, और एक माइनस बीच में लगाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और 7 3 21, है ना। नेक्स्ट 1 अपॉन 3 की -1 में करते हैं तो -3 आता है, और प्लस 3 3 क्या आता है, 9 आता है, ठीक है। ऐसे करके, है ना। अच्छा जी। अब क्या बचता है दोस्तों, यहाँ x अपॉन 45 में से 21 घटाने हैं, तो क्या बचेगा हमारा, 44, है ना। 44 नहीं दोस्तों, 24 बचेगा, सॉरी, ठीक है। 45 में से 21 जाने के बाद क्या बचेगा, 24, 24, है ना। -y अपॉन, माइनस के 15 है, प्लस के 21 है ना। मतलब 21 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6, है ना, इक्वल टू 1 अपॉन 9 में से 3 गया तो दोस्तों क्या बचा, 6 बचा, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है, और ये हमारा तीसरा पार्ट है ना। अब हमें वैल्यू निकालनी है दोस्तों x की और y की, है ना। तो एक काम करते हैं, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एक बार क्या करते हैं, फर्स्ट को थर्ड के बराबर ले लेते हैं। फर्स्ट को थर्ड के मतलब x अपॉन 24 बराबर 1/6, तो 6 से 4 बार कटा, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों हमारी,
4, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ चुकी है 4, क्योंकि 6 चौक 24। अब एक बार सेकंड को थर्ड के बराबर ले लेते हैं, एक बार सेकंड को थर्ड के बराबर ले लेते हैं, तो क्या हो गया है x/24 बराबर, है ना, नहीं माइनस वाई, है ना, -y/6 बराबर 1/6, ठीक है। तो 6 क्या हो गया कैंसिल, है ना, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों हमारी -1। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है सोल्व, ठीक है। तो x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। x की वैल्यू आपके सामने ये रही 4 और y की वैल्यू ये रही हमारी -1, ठीक है। तो अब हमारे ये दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन क्या हो चुके हैं सोल्व, ठीक है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों, थोड़ा हिचकी ज्यादा आ रही है दोस्तों, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे सोल्व हो चुके हैं दोस्तों। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस लास्ट मेथड को भी, है ना, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमें बतानी तो है ही है आपको, ठीक है। चलिएगा, अभी थोड़ा और चलना है हमें, ठीक है। नोट जरूर करना है लेकिन आपको, है ना, बार बार बता रहे हैं हम, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों, और देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चौथे के, ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके 2 पार्ट हमने ले लिए हैं, जो बेहतरीन क्वेश्चन है, बाकी सब आपको करने हैं, है ना, और नहीं होते हैं तो हम हैं दोस्तों, टेंशन तो बिल्कुल लेनी ही नहीं है। हमने आपको कई बार बता दिया है ये बात, है ना, बस पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिएगा, क्या है दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, देखो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, है ना, इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। क्या कहा है क्वेश्चन में कि ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, इन्हें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। नीचे वाले जो ये पार्ट दिए हुए हैं, है ना, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन हैं, इन्हें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद इन्हें क्या करना है दोस्तों, सोल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, इन्हें सोल्व, ब्रैकेट में साफ साफ लिखा हुआ है इफ दे एग्जिस्ट, है ना। सोल्व तभी करना है जब ये एग्जिस्ट हो, है ना, जब ये एग्जिस्ट हो, ठीक है। चलिए, और फिर क्या है, बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, किसी से भी। चारों मेथड हमने आपको बता दिए हैं, सिखा दिए हैं, उन चारों में से किसी का भी यूज आप करके इनको सोल्व कर सकते हैं, बाकायदा ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिएगा, देखो, तो सबसे पहले देखते हैं हम इस क्वेश्चन को दोस्तों, है ना। क्या है क्वेश्चन में, देखो, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, okay, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction, ठीक है। समझना क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर कोई फ्रैक्शन दी हुई है ना, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाती है ना, जब उसके न्यूमरेटर में से 1 क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, है ना। मतलब किसी भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से, न्यूमरेटर माने क्या होता है, अंश में से 1 घटा दिया जाए, है ना, एंड इट बिकम्स 1/4, और उसी भिन्न का मान क्या हो जाता है 1/4 अगर उसके डेनोमिनेटर में 8 को जोड़ दिया जाए। तो बताइए वो फ्रैक्शन क्या है, वो भिन्न क्या है ना। चलिए देखो, मान लेते हैं दोस्तों, मान लिया जो फ्रैक्शन है ना, मान लिया दोस्तों वो जो फ्रैक्शन है वो क्या है, x/y, ठीक है। ओके, क्योंकि हमें फ्रैक्शन ही बतानी है, तो मान लिया कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या है, x/y
y, ठीक है। अब इसमें जो x है दोस्तों ये ऊपर है, जो ऊपर वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। जो y है वो क्या है, नीचे, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर, है ना। अंश को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चलेगा, अब क्या कहा है क्वेश्चन में, देखो कि इस ये जो भिन्न दी हुई है इसका मान 1/3 हो जाता है। क्या गिवन है, जो गिवन है वही हम लिख रहे हैं, ठीक है। कि किसी भिन्न का मान क्या हो जाता है, 1/3। ये हो गया दोस्तों, किसी भिन्न का मान 1/3 हो जाता है ना, जब उसके अंश में से एक घटा दिया जाता है, ठीक है। जब उसके अंश में से एक घटा दिया जाता है, तो अंश क्या है, x, x में से एक घटा दिया है ना। अब y को कुछ नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, जितना बोला है केवल उतना काम करना है ना। तो है ना, x में से 1 घटा दिया है, y सेम लिखा है, और तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3x - 3 बराबर y। y को इधर ले आइए तो 3x - y बराबर 3। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। कौन सी इक्वेशन हो चुकी है हमारी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो चुकी है, ठीक है। चलेगा, सेकंड कंडीशन क्या है, जो सेकंड शर्त दी हुई है वो क्या है, इसी भिन्न की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4, है ना। इसी भिन्न की वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, 1/4। अगर इसके डेनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो डेनोमिनेटर ये है नीचे इसमें, ठीक है। अगर इस फ्रैक्शन के जो डेनोमिनेटर है उसमें 8 प्लस कर दिया जाए तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4। फिर करिएगा मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा हमारा, 4x = y + 8। y को इधर ले आइए, 4x - y = क्या हो गया, 8। इक्वेशन क्या हो चुकी है हमारी, ये 2, ठीक है। क्या यहां तक कोई दिक्कत आई है आपको, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन चुकी है, अब इन्हें सोल्व करना तो बहुत ही आसान हो चुका है, ठीक है। कई सारी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं इस टाइप के मैंने, तीनों मेथड से। चलिएगा, अब इन दोनों को हमें सोल्व करना है किसी भी मेथड से, तो हम दोस्तों एलिमिनेशन मेथड करते हैं, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल को कैंसिल करते हैं। तो इस इक्वेशन को यहाँ लिख लीजिए, है ना। कौन सी है ये, 3x - y = 3। इसे लिख लिया है हमने यहाँ, ओके, ठीक है। और अब क्या करना है दोस्तों हमें इसमें से, है ना, ये एक काम करते हैं, है ना। देखो, इस मेथड में हमें एक वेरिएबल को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, मतलब कैंसिल करना होता है ना। और उसे ही कैंसिल करते हैं जो इजीली कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देखना, इजीली y कैंसिल हो जाएगा अगर इनके साइन अपोजिट हो जाएं। फिलहाल जो इनके साइन है वो सेम है, साइन का मतलब जो इनके चिन्ह है दोनों माइनस माइनस है, या तो एक माइनस हो या एक प्लस हो, ठीक है। अपोजिट साइन होने चाहिए, तब आराम से क्या हो जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चलिएगा, देखो अब तो क्या करें दोस्तों, इसे घटा दीजिए, है ना। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, है ना। क्या करा है हमने यहाँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर दिया है दोस्तों, माइनस कर दिया है, घटा दिया है, ठीक है। तो साइन हो गए हैं इनके चेंज। अब देखिए, ये प्लस वाई है, माइनस वाई है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। ये 4x में से 3x गया तो क्या बचा, 1x, और 8 में से 3 गया तो क्या बचा, 5। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, 5 आ चुकी है, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे दोस्तों, 1 में, ठीक है। कहाँ रखेंगे, 1 में, और 1 है हमारी ये, ठीक है, ये 1 रख दीजिए यहाँ, है ना। तो क्या आ जाएगा देखो, 3 इंटू, है ना, x के प्लेस पर क्या दोस्तों, 5 माइनस y = क्या, 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, 5 × 15, है ना। y उधर जाकर के किस चीज़ का हो जाएगा दोस्तों, प्लस का, ठीक है। और ये 5 × 15 और 3 आके माइनस का, तो 15 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 12, है ना। क्या बचेगा, 12। इसका मतलब y का मान क्या आ चुका है हमारा, 12, x का मान क्या आ चुका है, 5। क्या बताना है, फ्रैक्शन। क्या माना था, x/y, तो क्या हो जाएगा, 5/12, बस, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम अपनी फ्रैक्शन को, चलो यहाँ लिख देते हैं। इसीलिए जो हमारी फ्रैक्शन आ गई है दोस्तों वो क्या है, x/y, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, 5/12,
ठीक है ना, 5/12। तो ये हमारा आ चुका है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हमें बताइए क्या आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ? ठीक है, समझ में आ गया है ना अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी कोई डाउट तो नहीं है? अगर हो तो प्लीज़ दोस्तों, हम बारंबार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, ठीक है, कि आप पूछने में बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, है ना। झटाक से कमेंट करके हमें बता दीजिएगा अगर कोई भी दिक्कत आती है तो। ठीक है, आपको पक्का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं समझ लूँ दोस्तों कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आ जाइए इस क्वेश्चन पर, है ना, लेकिन नोट जरूर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे अच्छे ही क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल भी उनमें डाउट है ही नहीं, है ना, कि मतलब वो कैसे क्वेश्चन है, सारे अच्छे ही क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन, जितने भी करा दिए हैं और जितने भी कराए जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर और देख लीजिए फटाफट। पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहा है देखो, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। ठीक है, अच्छा जी, फिर आगे क्या है, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, then yes would have scored 50 marks, how many questions were there in the test। देखिए क्वेश्चन में ये कहा हुआ है क्या, कि यस एक लड़का है। क्या है, यस एक लड़के का नाम है। ठीक है, वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो एग्जाम दे रहा है। क्या दे रहा है, एग्जाम, पेपर दे रहा है ना। तो एक टेस्ट दे रहा है, क्या दिया है उसने, एक टेस्ट दिया है। तो अगर उस टेस्ट में, ठीक है, एक सही क्वेश्चन करने पर 3 अंक दिए जाएं और एक गलत क्वेश्चन करने पर 1 अंक काट लिया जाता है, तो उसके टेस्ट में कितने नंबर आते हैं दोस्तों, 40 मार्क्स आते हैं उसके। ठीक है, लेकिन अगर उसी टेस्ट में एक सही क्वेश्चन करने के लिए 4 मार्क्स दिए जाएं और एक गलत उत्तर करने के लिए 2 नंबर काट लिए जाएं, तो फिर उसका स्कोर जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। तो बताइए, ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो बताइए उस टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस की संख्या कितनी थी। ठीक है, चलिए अब एक काम कर लेते हैं। देखो दोस्तों, क्या कि ना तो हमें ये पता है सही आंसर कितने हैं, ना ही हमें ये पता है गलत कितने हैं। मान लेते हैं राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर इक्वल टू x, है ना, एंड रॉन्ग आंसर इक्वल टू y। ठीक है, मान लिया हमने कि जो यस लड़का है, जो उसने टेस्ट दिया है, उससे, है ना, x क्वेश्चन तो उसने सही किए हैं और y क्वेश्चन क्या किए हैं, गलत किए हैं। ठीक है, चलिएगा। अब फर्स्ट शर्त के अनुसार, जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अनुसार क्या है, अगर एक सही आंसर के लिए कितने नंबर दिए जाते हैं, 3, तो सही आंसर कितने किए हैं उसने, x, तो कितने नंबर आ चुके हैं उसके गिवन, क्योंकि एक सही उत्तर करने के लिए x नंबर है ना, नहीं 3 नंबर है, तो देखो 3x नंबर आए। ठीक है, लेकिन y क्वेश्चन गलत करे तो कितने नंबर कट गए उसके, y, और तब जाकर के उसका स्कोर कितना बैठा दोस्तों, 40 मार्क्स का। ठीक है ना, x क्वेश्चन उसने सही किए, नंबर आए उसके 3x, y क्वेश्चन गलत किए, है ना, कटे उसके माइनस y, है ना, तो फिर कितने नंबर बैठे उसके, 40 मार्क्स। सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर एक सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जाए मतलब 4x, है ना, और गलत के लिए 2 काटे जाएं मतलब 2y, तो उसका कितना स्कोर बैठता है दोस्तों, 50 मार्क्स बैठते हैं। कितने बैठते हैं, 50 मार्क्स। तो बताइए उस टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने थे। ठीक है, चलिए, इसका मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है हमें और फिर उन्हें प्लस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक काम कर लेते हैं, इस इक्वेशन में 2 क्या ले लेते हैं हम, कॉमन। क्या ले लेते हैं दोस्तों, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये ले लिया 2 कॉमन, तो क्या बचा, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 50। ठीक है, अब 2 से इसे कितनी बार, 25 बार चला जाएगा ये। ठीक है, तो क्या आ चुकी है हमारी अभी इक्वेशन, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारी दोस्तों ये है और इक्वेशन सेकंड हमारी ये है।
अब इन दोनों को क्या करना है, हमें सोल्व करना है ना। तो कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो चुका है ये भी, है ना। फर्स्ट है हमारी 3x माइनस वाई, है ना, इक्वल्स टू 40, ये फर्स्ट है ना। और 2x माइनस वाई बराबर 25, ये हमारी सेकंड है। सही है। अब इन दोनों को क्या करना है, सोल्व। कोई सा भी मेथड कर लीजिए, ठीक है। हम एलिमिनेशन ही करेंगे, सबसे अच्छा लगता है वो मेथड, क्योंकि उससे लेंथी क्वेश्चन नहीं होता है, बड़ा छोटा सा ही हो जाता है। तो करते हैं इसको। देखो अब क्या करना है, सब एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है, काटना है, ठीक है। तो जो इजीली हो जाए, तो क्या है फिर वो y है जो इजीली हो जाएगा। केवल क्या करना है हमें, ठीक है, माइनस करना है इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को। तो कर दीजिए बिना हेजिटेशन के दोस्तों, कोई मना नहीं कर रहा है हमसे इस काम को करने के लिए, ठीक है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर दिया है हमने, माइनस। तो फिर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। और अब प्लस वाई से माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 1x, है ना। और इधर 40 माइनस 25 क्या बचा हमारा, 15, ठीक है। 40 माइनस 25 क्या बचता है हमारा, 15। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, 15। अब इस x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे दोस्तों, हम 1 में रखेंगे, ठीक है। कहाँ रखेंगे, 1 में, है ना। तो रख दीजिए यहाँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40, ठीक है। y ले जाइए उस तरफ, है ना, और 40 लाइए इस तरफ। तो 45 में से जब 40 हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5। तो हमारे दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, x की भी और y की भी, है ना। हमें क्या बताने हैं दोस्तों, टोटल क्वेश्चन बताने हैं, टोटल क्वेश्चन, ठीक है, टोटल क्वेश्चन। ओके, तो टोटल क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सही आंसर प्लस रॉन्ग आंसर, ठीक है। जितने सही किए वो और जितने गलत किए वो, सारे को प्लस करने के बाद टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 15, y की वैल्यू कितनी है, 5। तो 15 और 5 क्या हो चुका है, 20। इसका मतलब उस टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने थे दोस्तों, 20, ठीक है। तो यही हमारा हो चुका है दोस्तों आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, है ना, कि जो हमने आज आपको पढ़ाया है, जो भी सिखाया है दोस्तों, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, सब कुछ आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है ना। अब हमारी एक एक्सरसाइज और बची हुई है, ठीक है। बस अब हमारी दोस्तों उसके ऊपर एक क्लास और आएगी, फिर ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आपके सामने नया चैप्टर लेकर के आएंगे दोस्तों नेक्स्ट टर्म पर, ठीक है। तो ओके दोस्तों, हम आज अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि कोई भी दिक्कत आप हमसे अपनी बताकर चलिएगा, कोई भी दिक्कत हमसे ना छुपाएं दोस्तों, ठीक है। और बिल्कुल अपना मान करके हमारे साथ व्यवहार करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।